बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और ख़ूब अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, तो इसका आज क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। यानी हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने उनमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है और स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो आइए बारी बारी तमाम मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि ये कौन सी टाइप्स के हैं। सबसे पहले उसने पूछा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल की कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो, यानी ये डायगोनल होता है। जिस तरह हम ये देखते हैं, ये हमारा डायगोनल है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक क्रॉस में जो वैल्यूज़ होती हैं, एंट्रीज़ होती हैं, वो डायगोनल कहलाती हैं। और इसकी कम से कम एक वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ दोनों वैल्यू इसकी ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये डायगोनल है। और बाकी जो एंट्रीज़ हैं डायगोनल के अलावा वो ज़ीरो होनी चाहिए। और इसकी एक और कंडीशन भी होती है कि ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, यानी कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अब आप देखें कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो यानी इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, और उसकी जो एक डायगोनल है उसकी कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो हो यहाँ पे, यानी ज़ीरो ना हो। यहाँ दोनों वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ए। अब हम बी को देखते हैं, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, और ये इसका सेकंड कॉलम है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं। इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर देखते हैं इसकी डायगोनल की कम से कम एक वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसका डायगोनल बना लेते हैं। ये इसका डायगोनल बन गया, और इसमें भी इसकी दोनों वैल्यू नॉन ज़ीरो हैं, यानी ये 2 है और ये -1 है। ज़ीरो तो नहीं है ना, इनमें से कोई भी वैल्यू कम से कम एक वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी वहाँ पे ज़ीरो ना हो। तो अब इसकी बाकी वैल्यूज़ देखते हैं। बाकी वैल्यूज़ देखें इसकी, ये क्या हैं, ये ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू नॉन ज़ीरो हैं और बाकी वैल्यू इसकी ज़ीरो हैं, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इसका नाम भी हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट सी। सी में देखते हैं क्या है। सी में हम देखते हैं डायगोनल को। ये डायगोनल बन गया इसका, और डायगोनल में दोनों वैल्यू नॉन ज़ीरो हैं, यानी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे हमें चाहिए होती है कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। यहाँ दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ की इसकी क्या है, ज़ीरो हैं। और क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड 2 रोज़ हो गई, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हो गए, यानी इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका जो डायगोनल है इसमें दोनों वैल्यू नॉन ज़ीरो हैं, और बाकी जो वैल्यू हैं इसकी डायगोनल के अलावा वो ज़ीरो हैं। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसे हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। डी में देखते हैं कि इसके डायगोनल की वैल्यू नॉन ज़ीरो है कोई। तो पहले इसका डायगोनल बना लेंगे। ये देखें, इस डायगोनल में एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है, यानी ये 3 वैल्यू ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे ज़ीरो बेशक हो, कम से कम एक वैल्यू चाहिए होती है। तो ये कंडीशन तो पूरी होगी। बाकी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, बाकी वैल्यू ज़ीरो है। और क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल की एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है, बाकी वैल्यू इसकी ज़ीरो है। तो ये भी हमारा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स।
हम ये लिखेंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ई। इसमें देखें तो ये दो वैल्यू इकट्ठी लिखी हुई हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था जब दो वैल्यू इकट्ठी लिखी हो तो उन्हें आपने सॉल्व कर लेना है। यानी ये 5 - 3 दो अलग-अलग कॉलम नहीं है, ये एक ही वैल्यू है। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या बनता है, यहाँ पे 2 बनता है। और इसी तरह अगर 1 + 1 को ऐड किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 2। तो अब देखते हैं कि ये डायगोनल है कि नहीं। तो अब आप देखें ये डायगोनल बन रहा है 2 और 2 का, इस तरह ये डायगोनल बन रहा है 2 और 2 का। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू नॉन ज़ीरो हैं, यानी यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। हमें तो चाहिए होता है कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, यहाँ दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो ये भी ठीक है। बाकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, तो देखें ये वैल्यू ज़ीरो है। और क्या ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो देख लेते हैं। इसकी ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब है इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी सेम है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी सेम है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसके एक डायगोनल की कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों नॉन ज़ीरो हैं। और बाकी एंट्री चूँकि ज़ीरो हैं तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे हम लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है, ये हमने सॉल्व कर लिया कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं। नेक्स्ट है स्केलर। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल्स की तमाम एंट्रीज सेम होनी चाहिए और 0 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले ए को देखते हैं। अब ए में देखते हैं, यहाँ पे डायगोनल है, इसकी दोनों वैल्यू सेम है, यानी 4 4 है। और बाकी इसकी जो वैल्यू हैं वो क्या है, 0 0 होनी चाहिए। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जैसे आप पहले देख चुके हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर। इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि इसके डायगोनल की दोनों वैल्यू सेम है और बाकी वैल्यूज़ 0 0 हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 है, -1 है डायगोनल में, तो ये स्केलर नहीं है। सी में देखते हैं, सी में 1 1 है। सी में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू तो सेम है। लेकिन अगर 1 1 वैल्यू हो तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, हम उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं डी की। डी में है 3 और 0, तो यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ई में चलते हैं। ई में है 2 और 2, यानी इनको जब सॉल्व किया तो यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 है, और डायगोनल की दोनों वैल्यू सेम है और बाकी वैल्यू आप देख सकते हैं 0 हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला डायगोनल भी, ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। अब हमने डायगोनल के बारे में देख लिया, स्केलर भी देख लिया। डायगोनल मैट्रिक्स ये तमाम थे। स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ हमारा ए था और हमारा ये ई पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल्स की तमाम वैल्यू 1 1 हो। तो हम पहले देख चुके हैं, एक ही मैट्रिक्स है हमारा सी, जिसके डायगोनल की तमाम वैल्यू 1 1 है और बाकी वैल्यू 0 हैं। तो ये हमारा कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, क्योंकि पिछली क्लासेस में आप इन तमाम की डेफिनेशंस अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।